जिस इंसान के पीछे आप दीवाने हैं, उस जिसके बिना देखे बिना, बात किए बिना आपका दिन नहीं कटता, रात नहीं गुजरती, सुबह नहीं होती, शाम नहीं होती, जिसके बात किए बिना, मैसेज किए बिना आपका जो है मूड फ्रेश नहीं होता, आपको टेंशन सी बनी रहती है। आप बार-बार आपको कोसते हो कि क्या गलती हो गई है मेरे से? क्यों वो बंदा या बंदी मुझसे दूर हो रही है? क्या है? आप बार-बार अपने आप को कोसते रहते हो और वो आपकी कदर ही नहीं कर रहे हैं और जब तक आपको ये बात समझ आती है, मालूम चलती है, काफ़ी देर हो चुकी होती है, आपने बहुत सारा वक़्त बर्बाद किया होता है, बहुत सारे अपने करीबी रिश्तों का दिल दुखा दिया होता है, आपने पैसे बर्बाद कर दिए होते हैं, तब आपकी आँखें खुलती हैं। तो आपको ऐसा भी लगता है कि इस बंदा या बंदी के बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। तो अपने आप की वैल्यू उनके मन में कैसे बनाएँ? कैसे चेक करें कि वो भी आपके लिए उतनी ही बेचैन रहता है या रहती है, जैसे कि आप परेशान होते हो? कैसे आप अपने सच्चे प्यार, सच्ची केयर, सच्चे रिश्ते का एहसास सामने वाले को दिलाएँ? अपनी वैल्यू कैसे अ, उनकी नज़रों में बनाएँ कि वो आप पर रिस्पेक्ट करने लगे, उतनी कदर करें जितनी आप करते हैं। तो चलिए आज हम इसी पे डिस्कस करते हैं कि आप किसी के भी पीछे जब पड़ जाते हैं और वो आपको इग्नोर करते हैं, तो क्या रहता है कि आप तो बहुत अच्छे हैं, मासूम हैं, क्यूट हैं और आप जो कर रहे हैं, आप उनके लिए दीवाने हैं, परेशान हैं, आप केयर कर रहे हैं। तो क्या ये प्यार है, एक तरफ़ा प्यार है, क्या सामने वाले के मन में भी आपके प्रति उतना ही प्यार, उतनी ही इज़्ज़त है? कैसे पता करेंगे? और आप अपनी जगह उनके दिल में कैसे बनाएँगे? इसी पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको कभी कोई पसंद आता है या बचपन में, जवानी में या मिडल ऐज में, कभी भी किसी से लगाव हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान हैं, तो बार-बार गलतियाँ हम करते हैं, भले हम 1-2 बार धोखा खा लेते हैं, लेकिन फिर हमें किसी का नेचर, किसी की बात करने का अंदाज़, किसी से अच्छा लगता है, बात करते हैं उनसे, बातों ही बातों में फिर ऐसी आदत हमारी बन जाती है कि हम नहीं चाहते हैं कि वो हमसे दूर जाएँ या एक दिन भी हम बिना बात करे नहीं रह पाएँ। तो ये दीवानगी है, प्यार है, उनके प्रति रिस्पेक्ट है या एक तरफ़ा है, कैसे हम जानेंगे? तो क्या होता है कि जब आपका अट्रैक्शन, आपका प्यार, आपका अटैचमेंट किसी के प्रति इतना बढ़ जाता है, बचपन में हो या फिर बड़े हो जाते हैं या आप शादीशुदा भी हो सकते हैं, आप कुँवारे भी हो सकते हैं। लगाव किसी भी एज में कभी भी किसी के साथ हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और उनका भी आपके प्रति इतना ही लगाव वर्क प्लेस पे, ऑफ़िस में या स्टेशन पे, बस स्टैंड पे डेली वही समय हमारे काम का होता है, सामने वाले का होता है, हाय हेलो होती है फ्रेंडशिप हो जाती है, उसके बाद फिर नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, फिर हम सुबह गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून, शाम को गुड नाइट कह के ऐसी बातों से शुरू होता है, फिर एक-दूसरे की तकलीफ़ें, परेशानी एक्सचेंज होती हैं और फिर धीरे-धीरे क्या होता है, सामने से कुछ रिप्लाई आना बंद हो जाता है। जहाँ हम 2-3 घंटे बात करते थे, अब आधा घंटे मुश्किल से बात होती है, फिर 5 मिनट होती है, फिर कभी-कभी तो दिन में होती नहीं और कभी ऐसा वक़्त भी आ जाता है कि हम जहाँ प्लेस पे मिला करते थे, वहाँ भी वो नहीं आ रहा है 2-3 दिन से, कोई मैसेज भी नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में एक सदस्य का जो होता है, बहुत स्थिति उसकी ऊपर-नीचे हो जाती है। मन नहीं लगता किसी काम में, बार-बार मोबाइल उठा के फ़ोन देखना, मैसेज का रिप्लाई, लास्ट सीन देखना, हमसे बात नहीं की, हमारा मैसेज नहीं खोला, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। काम में मन नहीं लगता है और इस तरीके से स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। और वहाँ ही यही बेचैनी है, फिर कभी 2-3 दिन के बाद हाय आती है, तो जान में जान आती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। फिर ऐसी स्थिति, फिर हम तमाम क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सामने वाला भी सोचता है कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, हमारी तो नॉर्मल सी फ्रेंडशिप है, चलो क्या हुआ 2-3 दिन बात नहीं हुई तो। उनको ऐसा लग रहा है और तुम्हें ऐसा। फिर कुछ दिन बीतते-बीतते हम एकदम से अपनापन-सा झाड़ने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, बात क्यों नहीं करते, रिप्लाई क्यों नहीं देते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते और इस तरीके से हम रिएक्ट करना शुरू करते हैं। फिर सामने वाला जो हाय हेलो करता, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करता, वो भी करना बंद कर देता है।
और उसको ऐसा लगता है कि क्या हम हर वक़्त इनको अपनी लास्ट लोकेशन भेजते रहें कि क्या है, क्या नहीं है। तो इस तरीके से, तो ये सब केयर आपको तो लगता है हम इनकी केयर कर रहे हैं, हम दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, तो वो ये है फीलिंग कि नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सामने भी उतनी ही तड़फ है आपके प्रति, उतनी ही केयर है, उतना ही रिस्पेक्ट, उतनी ही फ्रेंडशिप है, तो आप थोड़ा-सा इग्नोर करना शुरू कीजिए। वहाँ से रिप्लाई आ रहा है तो यहाँ से कीजिए, वहाँ से वो हाय हेलो कर रहे हैं तो वहाँ से कीजिए, नहीं है तो आप अपनी तरफ से नहीं कीजिए, क्योंकि बार-बार करने से जब नहीं होता है, तो उनके नज़र में तो हम सिरदर्द हैं ही, हम खुद की नज़र में भी धीरे-धीरे से वैल्यू जो होती है अपनी खोते जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम तो बिल्कुल फालतू इंसान हैं, सबके लिए पूछने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो कैसे पता करेंगे आप? आप धीरे-धीरे अपनी जो रवैया है, अपना जो व्यवहार है वो चेंज कीजिए। आप जो दिन में 10-10 बार पूछ रहे कहाँ हैं, कैसे हैं, खाना खाया, पानी पिया, आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, ये हैं, वो हैं, ये सारी चीज़ें करना बंद कर दीजिए आप। जितना आपसे पूछा जा रहा है उतनी ही बात कीजिए, जितना रिप्लाई आ रहा है उतना ही जवाब दीजिए। इस तरीके से आप धीरे-धीरे उनकी नज़रों में, और वो इग्नोर क्यों मार रहे हैं, क्योंकि आप खुद से ही ले लीजिए, जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा आपका ख़्याल रखता है, पूछता है बार-बार ये सारी चीज़ें, तो आपको ऐसा लगता है वो अपनी जगह सही है, केयर कर रहा है, लेकिन हर इंसान जो होता है, थोड़ी-सी प्राइवेसी भी चाहता है। वो भी थोड़ी-सी फ्रीडम चाहता है, वो नहीं चाहता है कि कोई बार-बार, फिर हम सामने वाले के प्रति ये सोचने लगते हैं कि इनकी तो आदत ही बन गई है, बस लगा परेशान करते रहते हैं। हम कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं, हम अपना ध्यान रख सकते हैं। हमें कुछ पर्सनल काम है, 2-4 दिन बात नहीं हुई तो क्या हुआ? ये क्यों इतने मरे जा रहे हैं? इस तरीके से वो सोच रहा है, और हम सोच रहे हैं कि हम हमसे क्या गलती, यहाँ हम खुद को गुनहगार समझना शुरू कर देते हैं। हमसे क्या गलती हो गई है? हमने कहाँ कुछ कर दिया है? इनका क्या हो गया है? तो ये सारी चीज़ें आप ना कीजिए। आप देखिए, आप से कोई इतना ज़्यादा अटैच्ड है, आपसे पूछता है, परवाह करता है, बार-बार आप से सवाल करता है, तो आपको भी थोड़ी-सी इरिटेशन उससे होता है, दिक्कत होने शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हर इंसान की सोचने समझने की स्थिति होती है। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाले के दिल में आपके प्रति रिस्पेक्ट है, जगह है और बनी रहे, तो आप उतना ही रिश्ता रखिए जितना वो रख रहे हैं। उतनी ही केयर कीजिए जितनी आपको केयर मिल रही है। आप ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए। इससे बेहतर है कि आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ाने की पर ध्यान दीजिए, और इस तरीके से आप देखिए कि अगर आपके 2 दिन बातचीत ना करने से वहाँ से आ रहा है, पूछ रहा है, केयर कर रहा है, तो मतलब वहाँ भी उतनी ही केयर है, लेकिन आप यहाँ से करते रहते हैं, तो वो व्यक्ति सिर्फ़ हाँ और ना में जवाब दे रहा था, और अब जब आप उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से रिटर्न मैसेज आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, केयर कर रहे हैं। तो मतलब दोनों तरफ जो है, एक जैसी एक-दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और केयर है, और आपके 2-4 दिन बातचीत ना करने के बावजूद भी वहाँ से कोई आपके लिए पूछ नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो सीधी-सी बात है कि उस इंसान को तुम्हारी जो दखल अंदाज़ी है अपनी लाइफ में नहीं चाहिए है। एक फ्रेंडशिप तक, हाय हेलो तक तो ठीक था, लेकिन आप पर्सनल जो हो रहे हैं, जो ले रहे हैं चीज़ों को, वो उसको पसंद नहीं आ रही हैं, नहीं आ रही, इसलिए इस तरीके से इग्नोरेंस कर रहे हैं। तो अपनी वैल्यू बनाइए, अपने आप को इस तरीके से रखिए ताकि जो भी रिश्ते भी बने रहें, और एकदम आपकी पागलपंती भी ना झलके, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनी रहे, और लोग जो भी आपके रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत है, उस पे भी रिस्पेक्ट बनी रहे। क्योंकि रिश्ते चाहे कितने भी करीबी हों, थोड़ी बहुत प्राइवेसी तो माँगते ही हैं, और हम ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी पर केयर करना शुरू कर देते हैं, तो उनको भी एक बंधन सा फ़ील होने लगता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा नफ़रत, ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो हर इंसान की अपनी एक फ्रीडम होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो अपने आप को वैल्यूएबल बनाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी रखिए। जय हिंद, जय भारत।